स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। ये आप सभी का अपना मंच है जहाँ पर जीवन से जुड़ी समस्याओं को आप या प्रश्नों को हमारे पास भेजते हैं और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं तथा वो उनके ऊपर बड़े सरल शब्दों में हमें दिशा निर्देशित भी करते हैं और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। आज का जो प्रश्न है गुरु महाराज, रोहिणी नई दिल्ली से हैं दीपक मिश्रा जी, और उनका प्रश्न है कि हमारी इच्छाएं कब दुख का कारण बन जाती हैं। तो आपसे प्रार्थना है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी उस मालिक से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक हों, आपके यहाँ धन धान्य की मौज रहे। तो दिल्ली रोहिणी से आज एक दीपक मिश्रा जी, हमारे बच्चे हैं दीपक मिश्रा जी, तो प्रश्न करते हैं कि जो हमारी इच्छाएं कब दुख में परिवर्तित हो जाती हैं, ये प्रश्न है ना जी। तो इसमें थोड़ी सी समझने की बात है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। हम ये माने कि इच्छा होगी नहीं हमारी, तो इच्छा तब नहीं होगी जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम जड़ हो जाएंगे, चैतन्य नहीं रहेंगे, तब होगा ये कि हमारी इच्छाओं का विकास होगा ही नहीं। अब थोड़ा सा समझने की बात है कि हम इच्छाओं को किस प्रकार से जन्म दे रहे हैं। जैसे सारा जीवन हो गया हमारा संतानों के लिए करते करते, उनकी परवरिश करते, उनका खाना दाना हर तरह से, और केवल इसी आधार पे, जैसे कौआ कोयल के बच्चों को पालता है, इसी भ्रम में होता है ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मगर जब उनके पंख निकलते हैं, जब वो कोयल के बच्चे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो कौए को बड़ा पश्चाताप होता है। क्यों? कि हमने उन्हें अपना मान लिया। हमारी इच्छाएं जुड़ गई उससे, हम जो कर रहे हैं उससे कुछ रिटर्न चाहते हैं। तो जो इच्छाएं हैं हमारी, हम जीवन पर्यंत इन संतानों के लिए करते रहते हैं। संतानों के ऊपर ही पूरा हमारा फोकस होता है, ये भी इच्छाएं। मगर वही बच्चे जब हमको गाली गलौज देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, मेरी सीमाएं से अधिक नहीं बोल सकता मैं, तब भी हम उनकी बातों पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और लास्ट में वो हमें जब घर से बाहर खड़ा कर देते हैं, तब हमको पश्चाताप होता है। ये भी हमारी एक इच्छाएं थी। एक इच्छा कि परमेश्वर ने मुझे ये संतानें, गुरु महाराज ने मुझे ये संतानें सेवा रूप में दी हैं, ये मुझे इनकी सेवा करनी है। पत्नी को मैंने गुरु महाराज का रूप समझना है, बच्चों को गुरु महाराज का आदेश समझना है। हर क्रिया में मुझे वो मालिक परमेश्वर गुरु महाराज ध्यान रहने चाहिए कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, ड्यूटी जा रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, पानी लेने जा रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, घर में कोई कार्य कर रहा हूं, मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। और यदि कोई हानि भी मेरे को हो रही है
तो वो भी मुझे कोई परेशान नहीं करेगी। तो जब हमारा परमेश्वर के प्रति इतना लगाव हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा, हर क्षण हम उसी में बरते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो जो हमारी इच्छाएं भी जो है ना, वो भी सार्थक हो जाएंगे। सॉरी, वो इच्छाएं कभी भी हमको कष्ट नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि हमने वहां रिटर्न में कुछ नहीं चाहा, वो वापस कुछ नहीं चाहा, सॉरी रिटर्न में कह गया, हमने अपेक्षा नहीं की कुछ कि गुरु महाराज कि मैं सेवा कर रहा हूं, गुरु महाराज मेरी सेवा करेंगे, मुझे ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ऐसा करेंगे। हमने कोई इच्छा नहीं की। संतानों से हम इच्छा करते हैं, कुछ चाहते हैं उनसे। तो वो जो सेवा हम कर रहे हैं, कर तो वही काम रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे। मगर ये सेवा जो परमेश्वर के प्रति है, जो मालिक के प्रति है, उसको हम कर रहे हैं, वो सेवा हमारी सार्थक हो जाएगी, वो इच्छा हमारी सार्थक हो जाएंगी, वह इच्छा हमको परम गति तक ले जाएंगे, वह इच्छा हमारा मोक्ष करा देंगे। और जो हम अपनी ही संतानों के लिए कौवे की तरह आस लगाए बैठे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और हम अपनी इच्छा से उन्हें चलाना चाहते हैं, तो वो जो इच्छाएं हमारी वो सार्थक नहीं होगी, वो निरर्थक होंगे, वो हमें नरक तक ले जाएंगे। और जीवन काल के अंदर ही हमको अपार कष्ट होगा। क्या होगा? अपार कष्ट होगा। क्यों? कि हमने इच्छाओं को पैदा करते हम उस इच्छा को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जैसे बहुत छोटी सी बात है, हमारा कैमरा लगा हुआ है और कैमरे का जो फोकस है, जो उसका मुंह है, वो शमशान घाट की तरफ है। तो कैमरा जो पिक्चर बना के हमको दे रहा है, वो किसकी बना के दे रहा है? वो शमशान घाट की बना के दे रहा है। अब हम उस कैमरे को तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, उसे दोष दे लगे, तो फिर तो ये हमारी अज्ञानता होगी ना। भाई आपने उस कैमरे की दिशा ही उधर कर रखी है। अगर आपको शमशान घाट अच्छे नहीं लगते, आपको गार्डन अच्छे लगते हैं, पार्क अच्छे लगते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, तो कैमरे की थोड़ी दिशा को चेंज कर दो। क्या कर दो? कैमरे की दिशा को थोड़ा चेंज कर दो। और जब कैमरे की दिशा को यदि आप चेंज कर देंगे, तो फिर वो हरियाली आने लगेगी, गार्डन आने लगेंगे, पार्क आने लगेंगे, फूल, बड़े अच्छे अच्छे फूल आपको, आपके मन को मुग्ध कर देंगे। क्या किया आपने? दिशा बदलने से दशा बदल जाए। केवल दिशा बदलने से ही दशा बदल गई। अब आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको पहाड़ी अच्छी लगती है, तो आप उसकी दिशा पहाड़ी की तरफ कर दीजिए। उसका दोष नहीं है, ये दोष हमारा है, दोष हमारा है। तो इसलिए हमें इच्छाओं का जो विकास करना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हमारा मन रूपी कैमरा और चित्त रूपी कैसेट, मन रूपी कैमरा क्या खींच रहा है अंदर, और चित्त रूपी कैसेट उसमें क्या फीड कर रही है। जब भी आप चलाएंगे तो जिधर कैमरे का मुंह था वही पिक्चर आएगी उसमें। अब कैमरे का क्या दोष है उसमें? उसी प्रकार से एक मन रूपी कैमरा हमारे अंदर लगा है। उस कैमरे को आप केवल थोड़ी सी दिशा चेंज करें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। मगर आपको अच्छा क्या लगता है ये अच्छे मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारे महापुरुषों ने हमें क्या उपदेश किया है। हमारे माता पिता यहां से गए, आज से 60-70 साल पहले के लोग यहां से बड़े सुखी होके जाते थे। क्या कारण था?
क्योंकि उन्होंने अपने कैमरे की दिशा चेंज कर रखी थी।